हेलो जास का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। यूब क्या सभी अच्छे होंगे। तो क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स का सिलेबस आ चुका है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। प्रैक्टिकल कौन कौन से आपको क्लास 12 में इस बार करने हैं, ठीक है, और कितने चैप्टर इस बार हैं, कितने चैप्टर हट चुके हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्या क्या शेष रह गया है, ठीक है। तो वो सारा आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो आप तक इजीली पहुंच पाए। तो क्लास 12 आपके सामने, पहले तो हम चैप्टर देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं इस बार, फिर उसके अंदर उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे वो भी आप इस पूरी वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। बात करें कि जिन बच्चों को ये पूरा सिलेबस हिंदी में चाहिए, आप लोग हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आपको ये कैसे हिंदी में मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी चाहिए तो आप इंग्लिश में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो लास्ट में देखेंगे, पहले हम चैप्टर समझ लेते हैं, यूनिट को समझ लेते हैं। देखो 2024-25 फिजिक्स आपका आ गया। फिजिक्स पेपर कोड जो रहेगा 129 रहेगा। क्लास 12 थ्योरी जो आपका थ्योरी का एग्जाम होता है 70 मार्क्स का होता है। क्लास 11th में भी जो था सेम वही आपका क्लास 12 में रहेगा, 70+30, 70+30 नंबर, यानी 70 नंबर का पेपर जो थ्योरी का होगा और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के मिलते हैं। समय 3 घंटा मिलेगा आपको। अगर हम नंबर की बात करें तो देखो पहले और दूसरे पार्ट में से दो टोटल मिलाकर के 16 नंबर आपका जो पेपर होता है 16 नंबर का तैयार होता है। तो जो यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर दो चैप्टर रखे गए हैं। कौन कौन से चैप्टर? फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो दो चैप्टर यानी 16 नंबर। अगर आप स्टार्टिंग के दो चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं, पहला और दूसरा पार्ट, 16 नंबर आ जाएंगे। और अगर देखें, अगर आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? पास होने के लिए चाहिए आपको 23 नंबर, ठीक है। तो कई बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर ग्रेस कितने नंबर पर मिलती है? तो ग्रेस अगर आप फिजिक्स में 17 नंबर ले आते हैं तो आपको 6 नंबर की ग्रेस मिल जाती है, तो आप इसमें क्लियर पास हो जाते हैं। तो हम ग्रेस पर नहीं, हम पूरा आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम सिलेबस समझते हैं, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे कैसे आप इसको ले सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट दो चैप्टर यानी 16 मार्क्स कंफर्म। थर्ड सेकंड यूनिट पर चलते हैं। सेकंड यूनिट आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर का नाम भी वही है। तो इसमें से सॉरी स्टार्टिंग के तीन चैप्टर मिलाकर के आपके 16 नंबर बनते हैं, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। तो स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, टोटल कितने मार्क्स? 16 मार्क्स। यानी अब आपको क्या क्या पढ़ना है 16 नंबर के लिए? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। फिर उसका दूसरा चैप्टर आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और थर्ड चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीन चैप्टर पढ़ के 16 नंबर हो जाते हैं। फिर चलते हैं यूनिट थर्ड पे। यूनिट थर्ड है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें से अगर हम बात करें, देखो चैप्टर 4, 5, ठीक है, और 6, 7, चार चैप्टर मिला करके आपको 17 मार्क्स मिलते हैं। यानी ऊपर आपको तीन चैप्टर पढ़कर अच्छे से तैयार कर लेते हैं 16 नंबर। फिर नीचे अगले चार पार्ट, तीन के बाद अगले चार पार्ट, यानी 4, 5, 6, 7 पार्ट पढ़ लेते हैं तो आपके 17 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। तो चौथा चैप्टर जो है वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और उसके बाद जो यूनिट फोर्थ है, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? चैप्टर 6 जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और चैप्टर 7 है आपका अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, एसी। तो 17 नंबर आपके यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं, यानी 33 मार्क्स आपके सिर्फ स्टार्टिंग के। अगर आप 7 चैप्टर पढ़ लेते हैं, 7 चैप्टर पढ़ करके आपके कितने नंबर बन जाएंगे? 33 नंबर बन जाएंगे, अगर आप स्टार्टिंग के ही 7 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट है 5। यूनिट 5 और यूनिट 6 को मिला करके आपके टोटल 18 मार्क्स बनते हैं, यानी अगर आप ये तीन चैप्टर पढ़ लेते हैं। अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो सिंपल सा है कि अगर आप चैप्टर नंबर 9, 8 और 10 अगर ये तीन चैप्टर कर लेते हैं अच्छे से, तो सबसे ज्यादा मार्क्स आपके इन्हीं तीन चैप्टर से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इनसे। फिर उसके बाद आपकी यूनिट थर्ड और फोर्थ मिला करके 17 नंबर। तो चैप्टर अगर हम बात करें 5 में, तो चैप्टर 8 है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और यूनिट जो 6 है आपकी, उसमें चैप्टर 9 में जो है वो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और चैप्टर 10 है आपका वेव ऑप्टिक्स। तो तीन चैप्टर अगर आप ये पढ़ लेते हैं, 18 नंबर आपके कंफर्म हो जाते हैं। यानी आपके ये समझ लीजिए ग्रेस लायक मार्क्स आपके ये तीन चैप्टर ही पढ़ ले। जो बच्चा मान लो कि पूरे साल भर नहीं पढ़ता, अगर वो लास्ट के 10 दिन 12 दिन जितने भी दिन वो पढ़ना चाहे, अगर वो लास्ट के तीन चैप्टर ही पढ़ लेता तो उसके इतने मार्क्स आ जाएंगे कि वो बच्चा पास हो सकता है।
बाकी जिसको बहुत अच्छा स्कोर करना है, 100 में से 100 नंबर चाहिए, 70 में से 70 थ्योरी में चाहिए, 30 में से 30 प्रैक्टिकल के चाहिए, तो वो जैसा-जैसा सिलेबस आप देख रहे हैं, जिसमें से जितने मार्क्स का आ रहा है, वो आपको पूरा अच्छे से तैयार करना है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको बताते हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कैसे आप उसको अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी यूनिट आ जाती है 7, जिसके अंदर आपको पढ़ना है चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13, यानी 3 चैप्टर आप ये पढ़ते हैं, तो 12 नंबर आपके यहाँ से कन्फर्म हो जाते हैं। यानी अगर हम बात करें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एक चैप्टर आपको ये पढ़ना है 11, और 12 चैप्टर है आपका एटम्स, और चैप्टर 13 है आपका न्यूक्लियर। तो 3 चैप्टर ये पढ़ लेते हैं, 12 मार्क्स का यहाँ पर आपका कंफर्म हो जाते हैं। लास्ट जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लास्ट जो चैप्टर है वो आता है आपका 7 नंबर का, इसके अंदर कोई और चैप्टर ऐड नहीं है। चैप्टर यूनिट 9 जो है आपकी, चैप्टर 14, इसके अंदर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपका आ जाता है मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। ठीक है, यानी 7 नंबर का ये इज़िली आप यहाँ पर इसका स्कोर कर सकते हैं इस यूनिट 9 को पढ़कर। अब ये तो होगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो नंबर है यूनिट वाइज चैप्टर वाइज बांट दिए गए हैं। अब बात करें कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना है, कौन-कौन से टॉपिक हैं जो इसके अंदर रहने वाले हैं और कौन-कौन से टॉपिक हैं जो इस बार बाहर चले गए हैं। तो हम फर्स्ट यूनिट से अब आपको ये पता चल गया किस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर हैं। अगर हम स्टार्टिंग से देखें, फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके 2 चैप्टर हैं, सेकंड के अंदर एक ही चैप्टर है, थर्ड के अंदर 2 चैप्टर, फोर्थ के अंदर आपका 6, 7 है, फिफ्थ के अंदर 8 और सिक्स्थ के अंदर है आपका 9, 10। और उसके बाद बात करें 7 के अंदर जो यूनिट है चैप्टर 11, और यूनिट 8 के अंदर हैं 2 चैप्टर 12 और 13, और चैप्टर जो 9 है उसके अंदर एक ही चैप्टर। अब यूनिट फर्स्ट के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसके अंदर फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें से आपको कौन-कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो ध्यान से अब आपको इसने मतलब इसको आपने देख लेना है अच्छे से। कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। देखो, आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप इसको मोबाइल में रखें या फिर प्रिंट आउट निकलवा के रख लें। कोशिश करें कि प्रिंट आउट ही रखें इसको आप अपने पास, क्योंकि आप स्कूल में कौन-कौन से टॉपिक हो चुके हैं वो आप इसमें टिक करते चलिए। अगर आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसमें से देख लीजिए कौन-कौन से टॉपिक हो गए हैं। फिर आप ये देखिए कि चैप्टर फर्स्ट में कौन से टॉपिक रह गए हैं जो ना स्कूल में हुए ना ट्यूशन में हुए हैं, तो उसको आप खुद से तैयार कीजिए। या फिर आप स्कूल में ट्यूशन में बोलिए कि सर ये टॉपिक अभी हमारे नहीं हुए हैं। अगर टीचर बोले कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर भी आपने ये जो टॉपिक आपको यहाँ दिए हुए हैं सिलेबस में, इसको आपने पढ़ना है। क्योंकि इस बार 2023-24 का जो फिजिक्स का पेपर आया था, अगर वो देखोगे तो जिस भी बच्चे से पूछोगे, बच्चे कहेंगे कि पेपर इतना टफ आया था, घुमा-फिरा करके दे रखा था। वो रीज़न यही है कि बच्चे सिलेबस नहीं पढ़ते हैं और बिना सिलेबस पढ़े जो स्कूल में पढ़ाया, ट्यूशन में पढ़ाया, वही पढ़ के चले जाते हैं पेपर देने, और लास्ट में रिजल्ट आपके सामने 2023-24 का। तो आप लोग बोर ना हो, इसलिए बीच-बीच में मैं थोड़ा-सा आप लोगों को दे दे रहा हूँ कि हाँ, आपको क्या करना चाहिए। तो इसके अंदर आपको देखो क्या-क्या पढ़ना है। सेम यही बच्चों, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मैं अभी आपको लास्ट में बता दूँगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट अभी आप देख लेते हैं जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है? वैद्युत आवेश हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण हो गया, कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कूलम्ब का नियम हो गया 2 आवेशों के बीच में, ठीक है? फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये आपका फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही है, ये टॉपिक है सारे। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, टर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी वैद्युत फ्लक्स जिसको जानते हैं आप हिंदी में। Statement of Gauss's theorem and its applications to find field due to infinitely long straight wire, uniformly charged infinite plane sheet and uniformly charged thin spherical cell, field inside and outside। यहाँ पे inside outside दोनों को आपने पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखो चैप्टर फर्स्ट के अंदर आपको ये टॉपिक दे दिया। अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते, ये समझ लीजिए आप कि आपको कोई भी टॉपर बनने से नहीं रोक सकता, अगर आप चैप्टर वाइज इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपका सेकंड चैप्टर है, इसको आपने देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है कि सर ये तो ना स्कूल में और ट्यूशन में नहीं हुआ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपको, वैसे तो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे ही रहे हैं, उसके अंदर ये सारे टॉपिक कवर हैं, इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जो हमने उसमें कवर नहीं किया होगा। ठीक है, और बाकी बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने कवर कर रखे हैं। तो चैप्टर थर्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से जो टॉपिक आपको यहाँ दिया हुआ वो आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 4 पे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये आपने देख लेना है। चैप्टर 5 आपके सामने, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि फिर बच्चे कमेंट करते हैं कि सर दिख नहीं रहा है कुछ भी क्लियर।
मतलब सामने आ जाता है फेस वगैरह। तो चैप्टर 5 आपने देख लेना है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इसको आपने देख लेना है। चैप्टर 7 है अल्टरनेटिव करंट, इसके अंदर आपके कौन कौन से देखो अल्टरनेटिव करंट्स हो गया, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट, वोल्टेज, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, एलसीआर सीरीज सर्किट, यहाँ पर है फेजर्स ओनली, रीजंस, पावर इन एसी सर्किट्स, पावर फैक्टर, वाटलेस करंट, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर, ये टॉपिक आपके हैं। चैप्टर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके अंदर बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, दियर ट्रांसवर्स नेचर, और यहाँ पे बोल रखा है कि आपको जो देना है वो है क्वालिटेटिव आइडिया ओनली। और इसी के अंदर और जो है आपके टॉपिक वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ये आपको इसके अंदर कवर करना है स्पेक्ट्रम्स के अंदर, इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेस। यूनिट 6 है चैप्टर 9, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसको आपने देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चैप्टर 10 है आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो जो टॉपिक है देखो, वेव फ्रंट एंड यहाँ पे आ जाएगा हाइजेन प्रिंसिपल्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट्स, ये आपको देख लेना। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल्स, ये आपको पूरा कवर कर लेना है। देखो जितने टॉपिक आप इसके अंदर देख रहे हैं, एक एक टॉपिक हमने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया उसके अंदर उससे न्यूमेरिकल रिलेटेड जो भी जो रिलेटेड न्यूमेरिकल रहेंगे वो हमने आपको दिए हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। यूनिट आपकी 7 है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, चैप्टर 11, ठीक है। यहाँ पे आपको चैप्टर 11 के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, डी ब्रोगली रिलेशन। चैप्टर आपका 12 है, इसके अंदर आपको एटम्स पढ़ना है। एटम्स के अंदर क्या क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम्स, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली आपसे यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट आपका न्यूक्लियर चैप्टर आपका 13 है, इसके अंदर है कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। ये आपने टॉपिक कवर करने हैं चैप्टर 13 के अंदर। लास्ट चैप्टर चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, इसके अंदर देखो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट, इसके अंदर एनर्जी बैंड्स आ जाएगा इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, यहाँ पे सिर्फ आपको क्वालिटेटिव आइडिया ओनली देना है। फिर उसके बाद है इंट्रेंसिक एंड एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, पी एन एन टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें से, पी एन एन टाइप, ठीक है। पी एन जंक्शन हो गया, सेमीकंडक्टर डायोड हो गया। फोर्थ करेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसेस, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड, डायोड एज अ रेक्टिफायर। और यहाँ पे आपको कहा है द कंटेंट्स दोज आर पार्ट्स ऑफ सिलेबस बट नॉट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर द ईयर 2024-25 आर टू बी टॉट इन क्लासरूम बाय टीचर्स बट नॉट टू बी टेस्टेड इन एग्जामिनेशन बाय स्कूल एंड एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। जो ये कंटेंट है दोज आर पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक है, ये जो कंटेंट है आपके सिलेबस का पार्ट है बट नॉट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो हो सकता है जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हो उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हों जो आपके इसमें ना देखने को मिले और यहाँ पे कुछ टॉपिक ऐसे हों जो आपके उस बुक में देखने के लिए ना मिले। तो इसलिए आपको सिलेबस, देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सिलेबस आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिना सिलेबस का आप 100 में से 100 नहीं ला सकते हैं। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। पूरा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए हम अभी वेबसाइट पर मैं आपको बता दूंगा कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिकल कौन कौन से करने हैं, 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या करना है तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल्स, द रिकॉर्ड टू बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ देयर एनुअल एग्जामिनेशन हैज टू इंक्लूड, जो आपको ये पूरा रिकॉर्ड रहेगा वो आपके जो एनुअल एग्जाम होंगे, वार्षिक परीक्षा होगी, उस समय आपको इसको सबमिट करना है। रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 8 एक्सपेरिमेंट, यानी 8 एक्सपेरिमेंट आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, नोटबुक में होने चाहिए और वो आपने प्रैक्टिकली करके देखे होने चाहिए। विथ 4 फ्रॉम ईच सेक्शन, ठीक है, हर सेक्शन से आपके 4 होने चाहिए। टू बी परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स, जो कि बच्चों द्वारा किया गया। रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 6 एक्टिविटी, 6 एक्टिविटी होनी चाहिए। विथ 3 ईच फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी टू बी परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स। अभी सेक्शन ए सेक्शन बी भी मैं आपको दिखा दूंगा।
द रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कैरिड आउट बाय द स्टूडेंट्स, और ये बच्चों के द्वारा नीचे। अब देखो 3 घंटे का भी मतलब जो आपका प्रैक्टिकल है वहां भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आएंगे 4+4 मार्क्स रहेंगे, इसके अंदर 2 एक्सपेरिमेंट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, ठीक है, 1 एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन, वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज। टोटल ये आपके 4+4, ठीक है, यानी यहाँ से आपके आ जाते हैं 4+4 8, 4 12 13 14 15, 15 नंबर आपके यहाँ से आ जाते हैं। ये 3 चीजें अगर आप कर लेते हैं। फिर है इंटरनल एग्जामिनर, ठीक है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, यानी ये जो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो बाहर से आएंगे उनके सामने आपने वो जो दे करके जाएंगे वो आपको 15 मार्क्स दे करके जाएंगे, ठीक है, वो आपको किस पर देके जाएंगे वो आपके सामने हमने बता दिया है। इंटरनल एग्जामिनर जो है आएंगे वो देखेंगे आपकी जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक है उसके अंदर उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। रिकॉर्ड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस एक्सपेरिमेंट एंड वाइवा बेस्ड ऑन दीज एक्सपेरिमेंट्स, वहां पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। कंटिन्यूअस असेसमेंट यानी 5 नंबर जो आपकी यूनिट टेस्ट हुए हैं, मंथली टेस्ट हुए हैं जिनको आप मासिक परीक्षा के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें से 4 टेस्ट के जो भी नंबर रहेंगे उनको 5 में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। वो ईजी हो जाएगा कि अगर मान लो सारे सब्जेक्ट में आपके 10 में से 10 नंबर आ रहे हैं, चारों टेस्ट में आपके 10 में से 10 नंबर आए हैं, तो जब हम उसको 5 में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपके जब उधर पूरे में से पूरे, तो यहाँ पे आपको 5 में से 5 नंबर ही मिलेंगे। तो इस तरह से आपके 30 मार्क्स हो जाते हैं। अब एक्सपेरिमेंट कौन-कौन से करने हैं? देखो अभी मैंने सेक्शन की बात की थी ऊपर सेक्शन, और मैंने कहा था अभी बताता हूँ। तो सेक्शन ए के अंदर आपका क्या-क्या है वो आप देख लीजिए। इसको आपने पढ़ लेना आराम से वीडियो को रोक करके, या फिर आप सिलेबस प्रिंट आउट निकाल करके आप इसको करते रहिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया। उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ 6 प्रैक्टिकल हैं जो कि आपके सेक्शन ए के अंदर है। एक्टिविटी जो है इसके अंदर 6 एक्टिविटी हैं, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर जो एक्सपेरिमेंट है वो आपने यहाँ से देख लेना है। सेक्शन बी के अंदर आपके 9 प्रैक्टिकल हो गए एक्सपेरिमेंट जो आपको करने हैं, और एक्टिविटी हो गई कितनी 7, ठीक है। यहाँ से आपने 7 एक्टिविटी देख लेनी है। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन बी के अंदर आपकी 6-7 एक्टिविटी और एक ये 8, ठीक है। बस इतना ही, यानी 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। पहले सेक्शन में कितने प्रैक्टिकल आपको करने हैं 6, और 6 ही आपकी एक्टिविटी हैं। दूसरे सेक्शन बी में आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं 9, और एक्टिविटी है कितने 7। तो ये था बच्चों कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। आई होप बच्चों इसको आप पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें कि आप इस सिलेबस को कहाँ से ले सकते हैं, सिंपली गूगल में जाना है, सर्च करना है आपने कंबोसर। कंबोसर सर्च करते हैं आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली होम पेज पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही थोड़ा सा नीचे आना है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिलेबस 2024-25। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सिंपली आप क्लास 12 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लास 12 में जाने के बाद आपको जिस सब्जेक्ट का जो जो चाहिए उस पर आपने क्लिक कर लेना है। फिजिक्स आपको मिल जाएगा नीचे, फिजिक्स वाले ऑप्शन में, इसको क्लिक करते ही आपके सामने फिजिक्स का सिलेबस ओपन हो जाएगा। ठीक है, बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो भी मैं डिस्कस कर रहा था, ये रहे आपके टॉप 30 क्वेश्चंस 2024-25। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने क्लास का ऑप्शन आएगा। क्लास 12 आपने सिलेक्ट कर लेनी है। क्लास 12 सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाना है आपने इधर, और यहाँ पे आप देखेंगे भौतिक विज्ञान और फिजिक्स, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। सिंपली आपने इस पर क्लिक करके यहाँ से आप इनको ले लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ होंगे, और बेस्ट विशेष है, अच्छे से तैयारी करिए। कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमने सोशल साइट्स का, या फिर सोशल लिंक्स जो हमारे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, उसके अलावा टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, तो सभी के लिंक्स हमने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। जरूर अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।